हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नमिता। वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस। अगर अकेलापन आपको बहुत खल रहा है तो इसमें से बाहर कैसे निकलें। अभी जो आजकल टाइम चल रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि लोग वर्चुअली तो कनेक्ट कर रहे हैं पर अंदर ही अंदर बहुत लोनली फील करते हैं। तो ये बहुत कॉमन है ऐसा फील करना कि लोगों को लोनली लग रहा है। पर इसमें से निकलना कैसे है, इस बारे में हम बात करें उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट बीइंग अलोन एंड बीइंग लोनली आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। अलोन होना और लोनली होना बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। बीइंग अलोन इज़ अ फिजिकल स्टेट। आप जब अकेले हो, आप कहीं पे अकेले रह रहे हो, रिलेशनशिप में नहीं हो, आप अपने होम टाउन से दूर हो, जॉब करने के लिए आप अकेले रहते हो, बेसिकली आप अकेले हो। अकेले होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई लोग अकेले होते हैं फिर भी बहुत खुश होते हैं। बट बीइंग लोनली, लोनलीनेस इज अ मेंटल स्टेट। वहाँ पे आप लोगों के साथ हो, आप रिलेशनशिप्स में भी हो, लेकिन फिर भी आपको बहुत अकेलापन लगता है, आपको तब भी ऐसा लगता है कि आप अकेले हो। सो दैट इज लोनलीनेस। सो लोनलीनेस जो है ये प्रॉब्लमैटिक है। अकेले होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चॉइस भी हो सकती है, सिचुएशन भी हो सकती है, और ज़रूरी नहीं कि वो हर बार बहुत मुश्किल हो, उससे कोप करना ईजी है। लेकिन लोनलीनेस बिकम्स अ मेंटल स्टेट, वो प्रॉब्लम है और उसको काम करके हम उसमें से बाहर डेफिनेटली आ सकते हैं। जब चारों तरफ भीड़ में भी हमको ऐसा लगे कि हम बिल्कुल अकेले हैं तो मतलब हम लोनली हैं। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी ब्रेकअप से गुजरे हो तो अभी आपको बहुत अकेला लगता है, बाकी सब लोग आपके साथ होते हुए भी आपको उस एक इंसान की कमी इतनी लगती है कि आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो, आपका लोगों से कनेक्ट करने का मन ही नहीं करता। किसी लव्ड वन की डेथ ऐसा हमको लोनलीनेस की तरफ लेकर जा सकती है, जब हम हर बार उसी इंसान को ढूंढते हैं। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन जो चला गया, लॉस ऑफ अ पेरेंट या और भी कोई डियर वन, तो हमको लोनली लगता है। लोनलीनेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हम लोनली क्यों फील करते हैं, बट बात वो नहीं है। बात ये है कि मेंटली हम इस पे कैसे काम करें। जब हमको इतना अकेलापन लगता है तो जनरली हमको ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, मैं अकेली हूँ, मुझे किसी के साथ होना चाहिए, मैं ही क्यों अकेली हूँ। ऐसे में हम जंप करते हैं रिलेशनशिप्स में, दोस्तियों में, लोगों के साथ हम कनेक्ट करना शुरू करते हैं और ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन में हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में एंड करते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त सिर्फ अकेलेपन को दूर करना है। तो जैसे भी लोग मिलते हैं उनके साथ हम कनेक्ट करते हैं, और क्योंकि हम अंदर से इतने वल्नरेबल होते हैं कि लोग भी तो हमारा फ़ायदा उठाते हैं, तो हम ऐसे में एक टॉक्सिसिटी के ट्रैप में फंस जाते हैं जहां लोनलीनेस और बढ़ती चली जाती है। सो बेसिकली जो लोनलीनेस है ये एक ऐसी सुरंग है, इट्स एन एबिस, एंडलेस पिट, जिसमें हम एक बार घुस जाते हैं तो बाहर आना बहुत मुश्किल है। अब स्कूल में हमको इमोशंस से कोप अप करना किसी ने नहीं सिखाया, स्कूल में, घर में इमोशंस के साथ डील करना नहीं सिखाया। अब ये वाला इमोशन मुझे क्यों आ रहा है, उसकी वैलिडेशन मुझे बाहर से चाहिए। मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ इमोशनली कि मैं अपने आप को ये बता सकूँ कि अभी सिचुएशन है, इट इज़ अ टेम्परेरी फेज, कोई रिश्ता टूटा है या किसी की डेथ हुई है तो इससे मुझे वक्त लगेगा, मुझे इसमें से डील करने के लिए वक्त लगेगा, और खुद को वो वक्त देना मुझे बहुत ज़रूरी है। ये हमको नहीं पता, हमको एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए, इंटरनल वैलिडेशन हमारे लिए काफ़ी नहीं है। इसीलिए हम एक ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। सो सबसे पहली चीज़, जो लोग लोनली महसूस करते हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इसकी रूट में जाओ। आप लोनली फील कर क्यों रहे हो? कभी आपने इस बारे में सोचा है कि जो लोग लोगों के होते हुए भी अकेला फील कर रहे हैं वो क्यों ऐसे फील कर रहे हैं? उसका सबसे पहला ये रीज़न है कि जिनके आसपास आप हो, आप उनसे कनेक्ट कर ही नहीं रहे हो। वो इस वजह से भी हो सकता है कि आप रियल नहीं हो, उनके साथ जो भी आपका बिहेवियर है वो एक प्रिटेंशन है, क्योंकि आपको उनसे वैलिडेशन चाहिए, क्योंकि आपको उनके नज़रों में अच्छे बने रहना है। ऐसे ही लोग पीपल प्लीजर्स भी होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो सारी वो चीज़ें करते रहे जिसको दूसरे अप्रूव कर देंगे। इसलिए आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी रियल सेल्फ में नहीं आ पाते। आपको ऐसा लगता है कि लोग मुझे ना पसंद ना कर दें। अब जो लोग रियल होते हैं उनके कनेक्शंस भी उतने ही रियल होते हैं, क्योंकि उनकी कमियों के साथ ही उनको एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कुछ और बन के लोगों के साथ कनेक्ट करने की, वो कनेक्शन रियल कैसे होगा? अब अगर कोई इंसान नहीं कनेक्ट कर पा रहा है, दैट मीन्स जिन लोगों से आप बात करते हो उनके साथ आपके गोल्स, ड्रीम्स कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। आपके लाइफ में आपने जो अब तक अचीव किया है उस बारे में बात नहीं कर सकते, आप आगे क्या जिंदगी में करना चाहते हो उस बारे में आप बात नहीं कर सकते। लोगों का जनरली क्या है, बहुत शैलो लेवल पे कनेक्ट करते हैं।
आजकल दोस्ती का मतलब है पार्टी कर ली, क्लब चले गए, दारू पी ली, मूवी देख ली, बस यही दोस्तियां हैं। दोस्तियां डीपर लेवल पे कहाँ हैं? जो लोग वाकई लोनली फील कर रहे हैं, समवेयर वो खुद के साथ बहुत डीप लेवल की थिंकिंग में घुसे हुए हैं, उनको कुछ सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे। जो लोग वाकई में अकेलापन महसूस करते हैं वो सवालों से घिरे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अनहैप्पी हूं, मेरे पास ही सॉरोज है, वाई मी, इसके रीजंस क्या हैं। वो लोग पढ़ते हैं इस बारे में, वो लोग कनेक्ट करते हैं चाइल्डहुड के इवेंट्स के साथ करते हैं कि कहीं वो रीजन तो नहीं है, साइकोलॉजिकली क्या है, मेंटल हेल्थ पे काम करना क्या है, सेल्फ लव क्या है। वो लोग इन डीप थॉट्स में घुसे हुए हैं। पर जब आप अपनी भीड़ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो इस लेवल पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। लोग बात करते हैं, इधर उधर की चुगली करते हैं, लोग आज खाने में क्या बनाया, ये वैसे, यहाँ वहां, हंसी मजाक। आप बहुत डीप थिंकर हो, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो आपके लिए अब लोगों से कनेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। बेसिकली ये सब कहने का मतलब ये है कि लोनलीनेस एक प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट लोनलीनेस एक अपॉर्चुनिटी है खुद को समझने की और अपने साथ एक डीपर लेवल पे कनेक्ट करने की। इस प्रोसेस में अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपकी तरह ही डीप थिंकर हो, जो आपकी तरह ही कॉम्प्रिहेंड करता हो, जिसके दिमाग में हमेशा उधेड़ बुन चलती रहती है, रीजंस के बारे में जो सोच रहा हो, तो वो कनेक्शन होगा सबसे बढ़िया। वो होगा एक बहुत पका हुआ एक अच्छा रिश्ता। लेकिन ऐसे में हम कनेक्ट कैसे करें, क्योंकि हम तो लोनली फील कर रहे हैं। सो आपकी लोनलीनेस का रीजन ही यही है कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो, आप पीपल प्लीजर हो, आप रियल तो हो नहीं रहे। तो इस लोनलीनेस को कम करने के लिए कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी जो आप यूज कर सकते हो। सबसे पहली चीज ये, बी रियल। आप जिन लोगों के साथ भी कनेक्ट कर रहे हो, दोस्ती बना रहे हो, रिलेशनशिप में जा रहे हो, बी योर सेल्फ, जो आप एक्चुअली हो, विद योर कमियां, विद योर शॉर्टकमिंग्स, विद योर फ्लॉज, जो भी कमी है उसके साथ। क्योंकि जो आपको जेन्युइनली आपके साथ दोस्ती करेगा, रिश्ते में आएगा, वो इंसान वैसे ही आना चाहिए जैसे आप हो। वो आपके सब फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लेगा। सब लोग ऐसे नहीं है। यू हैव नॉट मेट द राइट पीपल। जब आप अपनी रियल सेल्फ में आते हो तभी आपके रियल रिश्ते बनते हैं, रियल दोस्तियां बनते हैं। सो बी योर सेल्फ, ताकि कोई आपको ये नहीं कह पाए कि ये तो बहुत शैलो, या आपको ऐसे महसूस ना हो कि बहुत शैलो रिलेशनशिप है। दूसरी चीज, स्टार्ट एंजॉइंग योर ओन कंपनी। अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना शुरू करो। सदगुरु एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इफ यू आर नॉट हैप्पी व्हेन यू आर अलोन, दैट मीन्स यू आर इन अ वेरी बैड कंपनी। जब हम अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय नहीं कर सकते तो फिर हम बाहर कैसे ढूंढेंगे लोगों को? हम खुद के साथ ही जब खुश नहीं है तो हमको ऐसे कैसे लग रहा है कि बाहर वाले हमारे साथ खुश हो जाएंगे या हम उनके साथ जाके खुश हो जाएंगे? बेसिकली तो प्रॉब्लम अपने अंदर ही है ना। बाहर हम ढूंढ रहे हैं उसको, वैलिडेशन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे अपने अंदर है। उसके बाद थर्ड चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि फाइंड अ हॉबी। आप करना क्या चाहते हो, आपको पसंद क्या है? अब हॉबीज कहीं ना कहीं रूटेड होती हैं हमारे चाइल्डहुड में। बचपन में ऐसी कुछ चीजें थी जो हमको करनी बहुत अच्छी लगती थी। सिर्फ कलर्स और पेंट के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। पुराने डब्बों को यूज करके हम कुछ बना लेते थे, पुरानी तारों को जोड़ के कुछ बना लेते थे, स्वेटर बुन लेते थे। कुकिंग तब बहुत मजेदार लगती थी, कॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता था। आपकी क्या हॉबी थी, कौन सी चीज थी? वो बचपन से ही जवाब आएगा, क्योंकि बड़े होके हम जिम्मेदारियों में सब कुछ पूरा करने में इतने उलझ जाते हैं कि हॉबीज को टाइम नहीं दे पाते। तो बचपन वाली चीजों को याद करो, वहां आपको मिलेगा अपनी हॉबीज की रूट की मेरी हॉबी क्या है, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करो। जब आपको अपनी हॉबी समझ में आ जाए उसके बाद अब आपको जरूरत है टू जॉइन अ कम्युनिटी विच इज लाइक माइंडेड। जैसे कि आजकल ऑनलाइन बहुत सारी ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे पीपल जॉइन। कुछ ट्रैकर्स की कम्युनिटी है, कुछ साइकिलिस्ट्स की कम्युनिटी है, कुछ आर्ट से कनेक्टेड है, कुछ लिटरेचर से कनेक्टेड है। ऐसी कम्युनिटी आपको ढूंढनी बहुत ज़रूरी है जहां आपको वो लोग मिलेंगे जो आपके जैसे ही हैं, जिनके इंटरेस्ट आपके जैसे हैं। जब ऐसे लोगों से आप कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप पूरी दुनिया के सब लोगों से नहीं मिले थे। अब तक जिन लोगों के साथ आप थे वो दे वर नॉट द राइट पीपल फॉर यू। सो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी हैप्पीनेस मिलेगी। वहाँ जब आप उन लोगों से कनेक्ट करोगे तो आपकी लोनलीनेस की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। एंड लास्ट फाइनली, ट्रैवल। जितना भी ट्रैवल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा खर्चा करके फॉरेन ट्रैवल की मैं बात नहीं कर रही, कोई भी आसपास की ऐसी लोकेशन जहां आप कुदरत
में जा सको, वेयर यू कैन जस्ट बी इन नेचर। नेचर इज द बिगेस्ट हीलर। जब हम नेचर में होते हैं ना, क्योंकि हम सब नेचर का ही पार्ट है, ये पेड़ पौधे, ये मिट्टी, ये पानी, झरने हमको बहुत सुकून देते हैं। सो इस पर पैसा नहीं खर्च करना है, वक्त देना है। 2 दिन 3 दिन ऑफ लेकर सिर्फ नेचर में टाइम बिताओ, ब्रीद करो। मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, तो यहाँ पे तो पॉल्यूशन इतना है, तो अगर मुझे अच्छी सांस लेनी है, अपने अंदर अच्छी ऑक्सीजन से खुद को भरना है, एनर्जी से भरना है, तो इसके लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है जहाँ हवा साफ हो। ये करो। नेचर से जब आप कनेक्ट करते हो तो बहुत डीप हीलिंग होती है। लोनलीनेस क्योंकि एक मेंटल स्टेट है, तो इस पे काम किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। हम इससे बाहर आ सकते हैं थोड़ा सा एफर्ट और थोड़ी सी समझदारी के साथ। लोनली होना गलत नहीं है। लोनलीनेस मीन्स आप खुद से बहुत डीपली कनेक्ट करते हो, इस वजह से आप बाहर लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते। लोनलीनेस को प्रॉब्लम ना समझ के अगर एम्ब्रेस किया जाए, अपनी कंपनी को इंजॉय किया जाए, वक्त खुद पे दिया जाए, सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में जब हम इन्वेस्ट करेंगे, तो ये लोनलीनेस प्रॉब्लम नहीं, ये एक ऐसी स्टेट बन जाएगी जिसमें हम ज़्यादा वाइज, ज़्यादा समझदार इंसान निकल कर आएंगे। सो लोनलीनेस को एम्ब्रेस करते हैं और धीरे धीरे, कम ही सही, 1-2 भी अगर लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम जेन्युइनली कनेक्ट कर पाते हैं, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। इस नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। खुद में इन्वेस्ट करने का लोनलीनेस एक बहुत अच्छा रीज़न हो सकता है, इसको यूज़ करो। अपना ध्यान रखो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।